देखो, व्याकरण में केवल 4 ही खंड हमको पढ़ने हैं। एक है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार, तीसरा है वाक्य विचार और चौथा है छंद विचार। और इसमें कुछ तथ्य पढ़ने हैं हिंदी साहित्य के, जैसे पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, है ना? इस तरह के जो प्रमुख तथ्य हैं उनको पढ़ने हैं। तो देखो, पढ़ने तो केवल 5 ही टॉपिक्स हैं, जिनमें से हमने वर्ण विचार को समाप्त कर दिया है, यानी कि पूरा पढ़ लिया है। इसमें हमने वर्णमाला, वर्तनी, संधि पूरा कंप्लीट पढ़ लिया है। अब बारी आई है शब्द विचार की। अच्छा, शब्द विचार में हमने उपसर्ग प्रत्यय, समास और तत्सम तद्भव को कंप्लीट पढ़ लिया है ना? आज हम पढ़ेंगे संज्ञा। संज्ञा में लिंग, वचन, कारक होते हैं। हम संज्ञा के बारे में कंप्लीट अध्ययन आज हम करेंगे, ठीक है? और इसमें क्या-क्या होते हैं और तुम्हारे शब्द विचार में, जैसे सर्वनाम, विशेषण, विशेष्य, क्रियावाच्य काल, अव्यय, निपात, शब्दार्थ में ये सब आते हैं, ठीक है? तो इनको हम वन बाय वन पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे संज्ञा, लिंग, वचन, कारक, ठीक है? संज्ञा से संबंधित कई प्रकार के प्रश्न हमारे यूपीएससी एग्जाम में और यूपी पुलिस के एग्जाम में आते हैं, तुम्हें पता है, ठीक है? देखो, सबसे पहला कॉन्सेप्ट है शब्द और पद। शब्द, देखो, जब स्वतंत्र रूप से शब्द प्रयोग किए जाते हैं तब उन्हें शब्द कहते हैं, और जब वाक्य के अंदर प्रयुक्त किए जाते हैं तो वो पद बन जाते हैं, ठीक है? जैसे राम, राम यहाँ पे शब्द है, ठीक है? क्या है? शब्द है। लेकिन राम घर जाता है, इस वाक्य में इसका प्रयोग हुआ है, तब ये राम जो है वो पद कहलाएगा। और कौन सा पद कहलाएगा? संज्ञा। क्योंकि हमें पता है पद के मतलब लिखा है यहाँ पर कि पद के 5 भेद होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय, ठीक है? तो कौन सा पद है ये? राम संज्ञा है, ठीक है? कौन सा है? संज्ञा है। अब देखो ध्यान से, संज्ञा, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। अब देखो, नाम किसका? किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि का नाम ही उसकी संज्ञा कहलाती है। संज्ञा मतलब पहचान, उसकी नाम, उसका नाम क्या है, ठीक है? जैसे पर्वत, तो यहाँ पर ये पर्वत नाम है, क्योंकि इसका हमें पता है कि पर्वत को और किसी नाम से, किस नाम से बुलाएंगे? पर्वत ही नाम से बुलाएंगे ना, तो उसको हम संज्ञा का नाम देते हैं, ठीक है? कि ये पर्वत है। कौन सा पर्वत है? ये अभी डिटेल में पढ़ेंगे, है ना? देखो, संज्ञा के प्रकार। अब देखो ध्यान से, संज्ञा का वर्गीकरण जो है वो 2 प्रकार से किया जाता है, व्युत्पत्ति के आधार पर और अर्थ की दृष्टि से, ठीक है? व्युत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार से: रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, ठीक है? ये 3 होगी। अच्छा, रूढ़ में देखो ध्यान से, रूढ़ में क्या होता है कि शब्द को जब आप तोड़ोगे, जब आप शब्द को तोड़ोगे तो कोई अर्थ निकलेगा नहीं। जैसे कमल को क प्लस मल नहीं निकल रहा है, क का कोई अर्थ नहीं है, मल का कोई अर्थ नहीं, ठीक है? चाव प्लस ल कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, तो ये रूढ़ शब्द होता है। ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ, उनका विच्छेद करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता, ठीक है? उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। यौगिक शब्द, उनको तोड़ने पर उनका अर्थ निकलता है। जैसे विद्यालय में विद्या का आलय, तो विद्या का भी अर्थ है और आलय मतलब घर, है ना? तो इसका भी अर्थ है, तो विद्या का आलय यानी कि विद्यालय, तो इसका अर्थ निकल रहा है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा यौगिक शब्द। योग रूढ़ शब्द में क्या होता है? योग रूढ़ शब्द में क्या होता है कि किसी तीसरे की तरफ इशारा, उस शब्द का इशारा किसी तीसरे की तरफ होता है। अच्छा देखो, जैसे जैसे जलज है, तो जलज में तुम्हारा क्या है? जल में उत्पन्न वस्तु, ठीक है? जलज का मतलब होता है जल में उत्पन्न वस्तु। तो इसका यौगिक अर्थ जो है, इसका यौगिक अर्थ ये है, जल में उत्पन्न वस्तु, ठीक है? तो अगर तुम्हें जलज लिखा है तो उसका यौगिक अर्थ हो जाएगा जल में उत्पन्न वस्तु। और योगरूढ़, योगरूढ़ अर्थ जो है उसका, योगरूढ़ अर्थ है उसका है कमल, ठीक है? जल में उत्पन्न वस्तु कमल होती है, ठीक है? तो ये जलज तुम्हारा है योगरूढ़। क्या है? योगरूढ़। और जल में उत्पन्न वस्तु ये यौगिक अर्थ है। और ये जो कमल है, ये जो कमल है, ये रूढ़ शब्द है, ठीक है? अगर कमल कहोगे तो रूढ़ शब्द, और जलज कहोगे तो योग रूढ़ शब्द, ठीक है? और 2 शब्दों से जब मिलकर बने होते हैं विद्यालय, ये यौगिक शब्द होते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है? ठीक है। देखो ध्यान से, अर्थ की दृष्टि से 5 भेद हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक, ठीक है? इसे वन बाय वन कंप्लीट पढ़ते हैं। देखो ध्यान से, व्यक्तिवाचक संज्ञा, है ना? ये पहला है ना, ये जो पहला पढ़ रहे थे ना, पहला, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, देखो ध्यान से, व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होता है? ऐसे शब्द होते हैं जिनसे किसी विशेष व्यक्ति
विशेष वस्तु, विशेष स्थान का बोध होता है, ठीक है। जैसे हमने कहा गंगा, ठीक है। अब देखो गंगा एक नदी है, ठीक है, हमें पता है, तुम्हें भी पता है। तो गंगा नदी है, तो एक बार बताओ, जब गंगा मैंने शब्द नाम लिया तो तुम्हारे साथ में, तुम्हारे दिमाग में गंगा आया या नदी आई? तो ध्यान से देखो, जब आप ध्यान से जब इसको देखेंगे तो इसमें नाम है गंगा। इस तरह की कोई नदियाँ और नहीं होती, केवल एक ही नदी है। तो ये विशेष हो गया, विशेष हो गया, ठीक है। ऐसे अयोध्या केवल एक ही है, विशेष हो गया। लेकिन यहाँ पे देखो जातिवाचक संज्ञा में देखो ध्यान से, सभी का बोध होता है। जैसे यहाँ पर गंगा है तो केवल एक नदी का बोध हो रहा है, लेकिन हमने कह दिया केवल नदी, केवल नदी, ठीक है। तो पूरे विश्व में जितनी भी नदियाँ हैं सभी का बोध हो रहा है, ठीक है, सभी का बोध हो रहा है, जो एक प्रकार की होती हैं नदियाँ, ठीक है। सभी जातियों का बोध हो रहा है नदियाँ, ठीक है। अब जैसे अयोध्या है, अयोध्या स्टेशन है, अयोध्या स्टेशन है, ठीक है। अब तुम्हारे जैसे अयोध्या स्टेशन है तो केवल एक ही स्टेशन है, अयोध्या स्टेशन, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में चला जाएगा। अगर हमने कह दिया केवल स्टेशन, ठीक है, तो भाई भारत में तो कई सारे, दुनिया में कई सारे स्टेशन हैं, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, ठीक है। ऐसे पर्वत, पर्वत तुम्हारा जातिवाचक संज्ञा है, जो भी मैंने पहले बताया था। और अगर मैंने कह दिया माउंटेन, तो ये भी पर्वत है, लेकिन ये केवल एक नाम है, इसका नाम है, नाम है, तो विशेष, विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान हो गया, ठीक है, माउंटेन। क्लियर है मामला, ठीक है। अब जैसे मैंने कह दिया जातिवाचक संज्ञा में देश, क्या कह दिया मैंने, देश, देश, तुम्हारा देश क्या है, ये जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि देश कई सारे, एक ही प्रकार के कई सारे होते हैं। लेकिन मैंने कह दिया भारत, तो भारत एक ही है देश, है ना, तो ये तुम्हारा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब देखो ध्यान से, व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा में प्रयोग हो सकता है, कभी कभी हो सकता है, ध्यान देना इस बात को। अगर यूपी पुलिस के पेपर में तुमसे पूछा जाए आज के युग में हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है, तब इसमें हरिश्चंद्र टक से व्यक्तिवाचक संज्ञा लिखोगे, गलत, क्योंकि यह व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगा। क्यों? देखो आज के युग में, देखो हरिश्चंद्र तो सत्यवादी थे, हमें पता है, ठीक है, आपको भी पता होगा शायद। तो अब यहाँ पर हरिश्चंद्र की बात नहीं हो रही है, उनकी जो, उनके जो गुण थे, सत्यता थी, उनका जो सत्यनिष्ठा था, उसकी बात हो रही है, वो हमेशा सच बोलते थे। तो यहाँ पर ऐसे व्यक्तियों का वर्णन हो रहा है यहाँ पर, जो सत्य बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सत्य बोलते हैं। तो हरिश्चंद्र यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। देश को जयचंदों से हानि है, मतलब जो लोग, जो लोग देशद्रोह करते हैं या फिर जो लोग धोखेबाजी करते हैं, उनको जयचंद कहते हैं। अब इस देश में, अब देखो इसमें जाति, जाति का, जाति का वर्णन हो रहा है। ऐसे लोग, ऐसे लोग जो देशद्रोह करते हैं या फिर जो लोग धोखा देते हैं, ठीक है, जो लोग धोखा देते हैं, ऐसे लोगों का, अब ये जाति बन गई यहाँ पर, जयचंदों की हानि नहीं है ना, जयचंदों से हानि है। आगे देखो, जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। अब देखो जातिवाचक संज्ञा ऐसे, ऐसे शब्द जिनसे सभी प्रकार का, जिसने, जिससे सभी का बोध होता है ना। तो जैसे शुक्ल, तो इस भारत में जितने भी शुक्ल मतलब जाति के लोग हैं, सबका बोध हो रहा है। लेकिन यहाँ पर ये जातिवाचक संज्ञा नहीं है, ये जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग है। यहाँ पर क्यों रामचंद्र शुक्ल जी की बात हो रही है और किसी की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर ये जातिवाचक संज्ञा नहीं, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे पंडित जी, पंडित जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन पंडित जी भारत के प्रधानमंत्री थे, तो केवल एक ही व्यक्ति की बात हो रही है, और है, वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ये दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्लियर है मामला। तो हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा अच्छे से पढ़ लिया, ठीक है, आपको पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे देखते हैं, आगे देखो, सामग्री या पदार्थ का बोध हो, द्रव्यवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी सामग्री या पदार्थ का बोध हो, ठीक है, उससे, जिससे कोई वस्तु बनी होती है ना, तो वहां पर द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे बिल्डिंग का निर्माण ईंटों से हुआ है, तो ईंट यहाँ पर क्या है, ईंट, ईंट, है ना, तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे इसमें ठोस वस्तु, सोना, चांदी, लकड़ी, ईंट, मिट्टी, ये सब द्रव्य, द्रव्य में से पानी, घी, तेल, ठीक है, जिससे कोई वस्तु बनी हो, जैसे घी से कोई, घी का हलवा बना है, तो उसमें घी क्या है, तो यहाँ पे घी जो है द्रव्यवाचक संज्ञा है, ठीक है। गैस में से धुआं, ऑक्सीजन, ये भी द्रव्यवाचक संज्ञा है। जिनसे कोई सामग्री या पदार्थ का बोध हो और जिससे कोई वस्तु बनी हो, ठीक है, वहां पर द्रव्यवाचक संज्ञा होगा। ये इतना ध्यान में रख लो, बाकी काम हो जाएगा तुम्हारा। देखो आगे, समूहवाचक संज्ञा, समूह का बोध होता है इससे, ठीक है।
कुछ खास है नहीं इसमें। जैसे दल, दल में कई लोग होते हैं। जैसे कारवां, कारवां में कई लोग होते हैं। गिरोह, है ना, गिरोह जैसे चोरों का गिरोह। झुंड, बकरियों का झुंड। समूह का बोध हो रहा है ना। वर्ग, सभा, समिति, संगठन, सूची, ये सब, ठीक है। भाववाचक संज्ञा, ध्यान से देखो, ये थोड़ा ट्रिकी है। देखा, ध्यान से देखो, भाव, गुण, दशा आदि का ज्ञान कराने वाले शब्द, ऐसे शब्द जिनसे भाव, गुण, दशा आदि का ज्ञान होता है, जैसे क्रोध, मिठास, मिठास, यौवन, है ना। अब देखो, भाववाचक संज्ञा दो प्रकार से होती है। एक ऐसी संज्ञा होती है जो स्वतंत्र रूप से होती है, जैसे सुख, सुख। इन संज्ञा को हम देखो, इनको देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं, है ना। जिसे देख सकते हैं उनका ये हो जाएंगे तुम्हारे द्रव्यवाचक, समूहवाचक, या फिर तुम्हारे व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, ये हो जाएंगे। लेकिन जिन्हें देख नहीं सकते वो होते हैं इसे भाववाचक, है ना। सुख, इसे देख नहीं सकते, आप महसूस कर सकते हैं कि कोई परिवार सुख में है कि नहीं है। दुख, ऐसे इससे भी किसी के चेहरे पर देख के आप बता सकते हैं कि वो दुखी है कि नहीं है ना। देख नहीं सकते, दुख नहीं देख सकते, दुखी व्यक्ति को देख सकते हैं, उसके हाव भाव को देख सकते हैं, है ना। जैसे ईर्ष्या है, द्वेष है, लोभ है ना। लालच देखा नहीं जा सकता। तो यहाँ पर ये स्वतंत्र रूप से भाववाचक संज्ञाएं हैं। और कुछ भाववाचक संज्ञाएं हैं जो बनाई जाती हैं, आप उन्हें बना सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। जैसे आ, बड़ा आ, आई, अन, आपा, आयत, आहट, आस, ई, ये सब लगाकर आप जातिवाचक संज्ञा में, सर्वनाम संज्ञा में, सर्वनाम में, विशेषण या क्रिया में या अव्यय में, अगर ये सब आप जोड़ देंगे उसमें, तो तुम्हारी भाववाचक संज्ञा बन जाएगी, ठीक है। ये सब अगर आप जोड़ देंगे तो भाववाचक संज्ञा बन जाएगी। कैसे, ध्यान से देखो। जैसे लड़की है, ये लड़की तुम्हारी जातिवाचक संज्ञा है। अगर मैंने कह दिया माधुरी, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी, ठीक है। लड़की जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि अपनी जाति की सभी का बोध हो रहा है। अच्छा, इसमें पन मैंने जोड़ दिया, ये पन, ठीक है, ये वाला पन। अगर मैंने पन जोड़ दिया तो लड़कीपन हो गया। अब ये भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। कौन सी संज्ञा है, भाववाचक। ऐसे अपना है, ये तो सर्वनाम है, और सर्वनाम में पन जोड़ देंगे तो अपनापन हो जाएगा, तो ये संज्ञा बन जाएगी तुम्हारा, ठीक है। जैसे सुंदर, ये विशेषण है, ठीक है। इसमें ता जोड़ देंगे तो हो जाएगा सुंदरता, तो ये तुम्हारा संज्ञा हो जाएगा। घबराना, ये क्रिया है, क्रिया में हट जोड़ हट जोड़ देंगे तो घबराहट हो जाएगा, ठीक है। घबराहट, घबराना नहीं, तो ये घबराहट हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी संज्ञा बन जाएगा, ठीक है। तो संज्ञा, जो भाववाचक संज्ञा बन रही है यहाँ पर, भाववाचक संज्ञा जो बन रही है यहाँ पर, वो कैसे बन रही है, ये सब शब्दों को जोड़कर बन रही है। अब अच्छा, पहचानोगे कैसे, अगर ये सब शब्द तुम्हें कहीं जुड़े मिल जाएं तो वो भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। क्लियर है मामला। अब देखो ध्यान से, जैसे सुख, दुख, ये तो स्वतंत्र है, इनको याद करना पड़ेगा तुम्हें सेंटेंस में, ठीक है। अब देखो ध्यान से, आगे ध्यान से देखो। टहलना सेहत के लिए जरूरी कदम है। अब टहलना, तुम्हें क्रिया लग रहा होगा ना टहलना, लेकिन यहाँ पर संज्ञा है, ठीक है, संज्ञा के रूप में प्रयोग हुआ है, ठीक है। अब देखो, गरीबों की मदद करनी चाहिए। अब ध्यान से देखो, गरीब तो भाई विशेषण है, लेकिन यहाँ पर देखो संज्ञा की, तो विशेषण से संज्ञा बनाई जा रही है यहाँ पर, ओ जोड़कर, ठीक है, ओ जोड़कर, गरीब से गरीबों हो गया, ठीक है। जैसे मैंने पहले बताया, वह बहुत तेज दौड़ता है। अच्छा ध्यान से देखो, वह, मान लो कोई राम होगा या कोई सीता होगी या फिर रोहन या मोहन, कोई होगा। अब उसके स्थान पर प्रयोग हो रहा है वह, तो संज्ञा के स्थान पर जब हम किसी शब्द को प्रयोग करते हैं तो उसे सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। और देखो, दौड़ता है, ये तो क्रिया है, और क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं, ठीक है, क्रिया विशेषण कहते हैं। तो दौड़ता कैसे है, तेज है, तो दौड़ने का विशेषता बता रहा है तेज, तो ये तेज जो है तुम्हारा क्रिया विशेषण हो जाएगा, ठीक है, क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो क्रिया विशेषण कुछ नहीं है, बस यही है, इस क्रिया की विशेषता बताते हैं, बहुत तेज, ठीक है। तेज, तेज भी कितना, बहुत तेज, तो ये भी क्रिया विशेषण है तुम्हारा, ठीक है। तो इसमें दो क्रिया विशेषण है, और जो, और क्रिया क्या है, दौड़ना, ठीक है, सर्वनाम इसमें वह है। अब आगे देखो, वह बहुत गरीब है। अच्छा, गरीब में गरीबों जोड़ देंगे तो फिर वो संज्ञा हो जाएगी, ठीक है। वह बहुत गरीब है, वह कैसा है, गरीब है। अच्छा, संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द को, संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं, ठीक है। और संज्ञा के स्थान पर जो प्रयोग होते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पे ये सर्वनाम है, अगर कोई नाम होता तो वो संज्ञा हो जाती। अब यार ध्यान से देखो आगे, वहाँ तेल बिकता है, यहाँ पर तेल क्या है, बताओ, तेल यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर तेल जो तुम्हारा है वो है द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा। लेकिन जब तेल को हम बहुवचन में प्रयोग करेंगे तो वो हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। यहाँ पर कई प्रकार के तेल मिलते, मतलब बिकते हैं,
बिकता है नहीं, तेल बिकता है नहीं, कई प्रकार के तेल बिकते हैं। यहाँ पे बहुवचन है तो ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर क्या थी तुम्हारी द्रव्यवाचक, यहाँ पे क्या है जातिवाचक। तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन में पूछे कैसे भी घुमाकर तुम्हें भी घुमाकर पटक देना है वहाँ पर। देखो ध्यान से, सेना युद्ध के लिए तैयार है, तो सेना यहाँ पर क्या है तुम्हारा, एक समूह है ना, आर्मी, इंडियन आर्मी जैसे, तो समूह है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा मतलब हो जाएगा तुम्हारा समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा। अब देखो ध्यान से, सेनाओं में मुठभेड़ हुई, अब सेना का बहुवचन बन गया यहाँ पर सेनाओं। अब ये तुम्हारी हो जाएगी जातिवाचक संज्ञा, कैसी हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। उसकी चोरी पकड़ी गई, यहाँ पे चोरी क्या है, भाववाचक संज्ञा है ना, चोरी देख नहीं सकते। इस शहर में कई चोरियां हुई, अब देखो ध्यान से, अब चोरियां यहाँ पर बहुवचन में प्रयोग है, इसलिए यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, तो फिर देखो अब यहाँ तक तो खत्म है। अब आगे हम लिंग वचन कारक के बारे में पढ़ेंगे। देखो ध्यान से, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर कम समय में अच्छा सा अच्छा कंटेंट आपको दिया जाता है, ठीक है। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे भाई जय हिंद जय भारत।